आईपीएल 2026 की ट्रेडिंग विंडो खुली हुई है और संजू सैमसन की ट्रेडिंग को लेकर अब फाइनली राहुल द्रविड़ का भी बयान आ चुका है। रोहित शर्मा क्या रिटायरमेंट ले लेंगे आईपीएल से भी, इसको लेकर भी बड़ी अपडेट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1549वां एपिसोड। 7 अगस्त की तारीख है। रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, लाइक और शेयर वीडियो को जरूर कीजिए। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले देते हैं। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये खबर विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेकर आ रही है। भैया कल ये खबर आई है और ये जो रिपोर्ट आई है ये सचमुच दिल दहला देने वाली है। और जो चीज हम बोल रहे थे वो चीज हो गई है। रिपोर्ट ये है कि बीसीसीआई ने विराट कोहली और रोहित शर्मा से कह दिया है कि हम आपको 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक नहीं रख सकते। टेस्ट से रिटायरमेंट दिलवाया, टी20 से रिटायरमेंट दिलवाया और अब बीसीसीआई कह रहा है कि 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में हमारी प्राइमरी टीम में आप दोनों नहीं है। इसके कई रीजन है जो इसी वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बड़ी चीज यह है कि ये चीज जो आई है, ये जो खबर आई है, इसके बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके थे। जब इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अचानक से टेस्ट मैच में रिटायरमेंट लिया था तब हमने आपसे सबसे पहले बोला था कि भैया स्थिति गंभीर है, स्थिति गंभीर है, गमगीन है, सब कुछ है और बीसीसीआई नहीं चाहता कि ये दोनों अब कहीं भी इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखे। अब ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, ये तो आप बताओ भैया। मेरे हिसाब से तो एब्सोल्युटली गलत हो रहा है। मेरे हिसाब से तो इन दोनों को आपको फेयरवेल देना था। जो दिया है इन दोनों ने भारतीय क्रिकेट को, बहुत कम लोग दे पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीसीसीआई ने क्या रिटर्न में दिया, क्यों दिया, वो सब हमने देखा। और दूसरी बड़ी रिपोर्ट भी इसी से जुड़ी हुई है। रीजन भी सामने आ गया है कि आखिर क्यों बीसीसीआई ये कर रहा है। दरअसल दोस्तों, गंभीर ने सजेस्ट किया है, रिपोर्ट जो अंदर के सोर्सेस हमें बता रहे हैं, गौतम गंभीर नहीं चाहते कि 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में ये भारतीय टीम में रहे। और इसमें गौतम गंभीर ने हवाला दिया है एज फैक्टर का। गौतम गंभीर ने कहा है ये दोनों ही खिलाड़ी 2027 में नियरली 40 होंगे। रोहित शर्मा तो लगभग 40 के होंगे, विराट कोहली 40 के करीब होंगे और 40 साल की उम्र में किसी को वर्ल्ड कप नहीं खिला सकते। ये गौतम गंभीर का सजेशन है। अब गौतम गंभीर की इस बात को भी समझिए और मैं गौतम गंभीर के खिलाफ बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमें यह भी देखना होगा कि एक टाइम था जब गौतम गंभीर खेला करते थे तो उन्हें भी सेम एज फैक्टर का हवाला देते हुए टीम इंडिया से बाहर किया गया था। तो भैया चीजें है ना वापस लौट के आती है, मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि गौतम गंभीर भी कोई छोटा खिलाड़ी नहीं रहा है। अगर हम 2011 का वर्ल्ड कप देखेंगे और उसके बाद के मैचेस देखेंगे, गौतम गंभीर का मेजर रोल रहा है भारतीय टीम को जीत दिलाने में। और जब गौतम गंभीर खेलते थे तब भी यही बातें कही जाती थी, गंभीर की जगह कौन लेगा, लेकिन गंभीर की जगह लेने वाले आ गए। तो वही बात है कि गंभीर को भी इसी तरह से रिटायर किया गया। गंभीर को भी रिटायरमेंट के समय साफ साफ बैठाकर ये कहा गया कि भैया अब आप कंटिन्यू नहीं करेंगे, आप खुद रिटायरमेंट ले लो, क्योंकि आपकी एज हो गई है 40 के करीब। हालांकि गंभीर उस समय 40 तक पहुंचे नहीं थे, वो काफी यंग थे, मतलब गंभीर 40 के करीब भी नहीं थे, फिर भी उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ा था। अब सेम चीज गंभीर जब कोच हैं तो वो दूसरे खिलाड़ियों से बोल रहे हैं कि भैया आप भी 40 के करीब पहुंच गए। जब आप 40 के नहीं थे तो आपने दूसरे खिलाड़ी को 40 का कह के रिटायर कराया। तो भैया ये देखो, ये सारी चीजें एक के ऊपर एक करने वाली चीजें। और अब गंभीर का कहना भी मायने में बात की जाए तो सही भी बोल सकते हैं कि भाई 2027 के वर्ल्ड कप में अगर नई भारतीय टीम जाएगी तो हो सकता है रिजल्ट दूसरे हो, भारत में ही पूरा वर्ल्ड कप हो रहा है। लेकिन अगर हम विराट और रोहित के नजरिए से देखें तो मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनल राय तो यही है कि ये दोनों ही प्लेयर्स एक फेयरवेल वर्ल्ड कप डिजर्व करते हैं। 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है और हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से इन दोनों को खिलाना चाहिए। अच्छा, बड़ी चीज ये है कि ऐसे ही 2011 का वर्ल्ड कप भारत में हुआ था, सचिन तेंदुलकर की भी एज थी, काफी खिलाड़ियों की एज थी, लेकिन सचिन खेले थे, वो भी उनके लिए फेयरवेल वर्ल्ड कप था। तो मेरे हिसाब से विराट और रोहित के लिए फेयरवेल वर्ल्ड कप होना चाहिए। ये मेरी राय, इस पर आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो यश दयाल के ऊपर बड़ी रिपोर्ट है। यश दयाल के ऊपर बड़े केसेस हुए, हम सबने देखा किस तरह के संगीन आरोप उन पर लगे हुए हैं। रिपोर्ट यह है कि यश दयाल को कोर्ट ने कह दिया इनको कोई बेल नहीं मिलेगी, क्लियर कट कह दिया है भैया इन्हें अरेस्ट किया जाए। इन्होंने माइनर के साथ जो है वो किया है और दैट्स व्हाई अब रिपोर्ट तो यही है कि भैया वो अरेस्ट होंगे और शायद इसके बाद आईपीएल बैन लगेगा, क्योंकि आईपीएल इतिहास में बहुत कम ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिनके ऊपर इतने संगीन आरोप में केसेस भी चल रहे हैं और वो आईपीएल भी खेल रहे हों। सो दैट्स व्हाई जो केस के आरोप लगे ना यश दयाल के ऊपर, काफी भारी आरोप है और छूट पाना बड़ा मुश्किल है यश दयाल के लिए। एंड दैट इज व्हाई भैया कोर्ट का बड़ा क्लेम आ गया है और यश दयाल अगले साल के आईपीएल में हमें नहीं दिखने वाले हैं। यहाँ से ये क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं।
ये खबर दोस्तों, माफ कीजिए, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। ये खबर राजस्थान रॉयल्स के हवाले से आ रही है। राजस्थान रॉयल्स ने एक बड़े क्लेम को शट डाउन कर दिया। लगातार पिछले 3 महीनों से ये बातें थी कि संजू सैमसन ट्रेड होंगे और लगातार ये हम भी कह रहे थे, सभी कह रहे थे कि संजू सैमसन ट्रेड होकर चेन्नई में जाएंगे। राजस्थान ने कह दिया है, राजस्थान के मैनेजमेंट ने, ही विल नॉट गोइंग एनीवेयर राइट नाउ। अभी की स्थिति में संजू सैमसन कहीं नहीं जा रहा है। ये राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट का बयान आ चुका है। अब यार ये बयान कितना पुख्ता है कितना नहीं, इस पर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि इससे पहले भी जब गुजरात टाइटंस में हार्दिक पांड्या हुआ करते थे तब खबरें आई थी कि हार्दिक पांड्या मुंबई में ट्रेड हो जाएंगे। उस समय भी गुजरात वाले आए थे और कह रहे थे हार्दिक पांड्या कहीं नहीं जा रहे हैं, इवन रिटेंशन हुआ, बाद में ट्रेड हो गए। तो कुल मिलाकर भैया टीमें कहती हैं अपनी ब्रांड वैल्यू को बचाने के लिए कि हमारा कप्तान कहीं नहीं जा रहा, हमारा सबसे बड़ा इंडियन प्लेयर अभी कहीं नहीं जा रहा। सच्चाई यह है कि राजस्थान रॉयल्स और संजू सैमसन के बीच नहीं बन रही है। सच्चाई यह है, और अभी भी मैं आपसे यही बोलूंगा कि ट्रेडिंग होने के उतने ही चांसेस हैं जितने इस बयान आने से पहले थे। ट्रेडिंग होगी, होने के चांसेस उतने ही अभी भी बने हुए हैं। एन मौके पर आप संजू सैमसन को कुछ बड़ी चीज दे दो, बड़ा पैसा दे दो या कुछ दे दो, वो बात अलग है, लेकिन अभी की स्थिति में चांसेस उतने ही बने हुए हैं, क्योंकि जिस टीम का खिलाड़ी जा रहा है और इतना बड़ा नाम जा रहा है, जिसको उस टीम ने अपना ब्रांड और नेम बनाकर रखा है, वो टीम तो यही बोलेगी कि वो कहीं नहीं जा रहा है। और हमने पहले ऐसे कई उदाहरण देखे हुए हैं। तो अभी इस खबर पर हम बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई राजस्थान ने तो बोल ही दिया है, आगे इस पर और अपडेट्स आएंगे, उन पर बात करेंगे। 5वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने 2026 के आईपीएल को लेकर एक बड़ा क्लेम किया। उन्होंने कहा गायकवाड़ विल कम टू फिक्स बैटिंग प्रॉब्लम इन 2026। गायकवाड़ अभी चोटिल होकर गए हैं, लेकिन 2026 में वो आकर हमारी बैटिंग प्रॉब्लम्स का हल करेंगे। ये एक इशारा है महेंद्र सिंह धोनी का भी कि ऋतुराज गायकवाड़ को वो टीम में ही रखेंगे। हालांकि कप्तानी के मोर्चे पर कुछ सोर्सेस ये बोल रहे हैं कि गायकवाड़ ही कप्तान होंगे, कुछ सोर्सेस ये बोल रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ही कप्तान होंगे। महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को पता है कि महेंद्र सिंह धोनी का विकल्प ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है, और अगर आपको चेन्नई की टीम में धोनी का भविष्य को लेकर एक विकल्प चाहिए तो वो संजू सैमसन ही हो सकते हैं। अगर बहुत कुछ हुआ तो ऋषभ पंत हो सकते हैं। इस परिस्थिति में चेन्नई खुद भी बहुत ज्यादा पत्ते अभी नहीं खोलना चाहती, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की टीम ने साफ साफ मना कर दिया है हमारे खिलाड़ी कहीं ट्रेड नहीं हो रहे। तो चेन्नई भी बोल रही है भैया गायकवाड़ अगले साल एंट्री लेंगे। तो ये सारी चीजें ऊपर ऊपर दिखाने के लिए है। फिर बोल रहा हूं एक बार और कि ट्रेडिंग के चांसेस अभी भी उतने ही बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं अब दिन भर की 6वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से निकल कर आ रही है। अब यार कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी कि ओलंपिक्स में पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया है, पाकिस्तान को लात पड़ने वाली है। रिपोर्ट ये है कि 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में हमें पाकिस्तान की टीम नहीं दिखेगी, क्योंकि हर एक कॉन्टिनेंट से एक टीम सेलेक्ट होगी, जिसमें नॉर्थ अमेरिका से एक, साउथ अमेरिका से एक, यूरोप से एक, एशिया से एक, अफ्रीका से एक और ओशनिक ऑस्ट्रेलिया से एक टीम जाएगी। ऐसी स्थिति में एशिया से जो टीम जाएगी वो भारत की टीम रहने वाली है, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका की टीम जाएगी, यूरोप से इंग्लैंड की, नॉर्थ अमेरिका से जाएगी मोस्ट प्रोबेबली यूएसए की टीम, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में से ऑस्ट्रेलिया की टीम जाएगी। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से कहा है कि भैया ये सिस्टम बदलाया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोल रहा है कि जो टेबल की टॉप 10 टीम या टॉप 8 टीमें हैं उन्हें क्वालिफाई किया जाए ओलंपिक्स के लिए, ना कि कॉन्टिनेंट के हिसाब से क्वालिफाई किया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह डिमांड इसलिए की है कि वो क्वालिफाई हो जाए। आपको बता दूं दोस्तों कि पाकिस्तान चाहता है कि वो जाकर ओलंपिक्स खेले, लेकिन यहां पर भैया पाकिस्तान जैसे बेवकूफ देश को यह बात समझनी पड़ेगी कि ये कोई आईसीसी या वर्ल्ड कप नहीं है, ये ओलंपिक्स है। और ओलंपिक्स में पूरी दुनिया एक साथ आकर खेलती है, तो आपको पूरी दुनिया के हर एक कॉन्टिनेंट से एक टीम तो डालनी पड़ेगी मिनिमम। आप आईसीसी की रैंकिंग के आधार पर डालोगे तो हो सकता है साउथ अमेरिका की एक भी टीम ना आ पाए, नॉर्थ अमेरिका की एक भी टीम ना आ पाए, और उस परिस्थिति में दुनिया यही बोलेगी कि भैया ये काहे का ओलंपिक्स। तो दैट्स व्हाई पाकिस्तान को ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये जिस तरह की डिमांड पाकिस्तान कर रहा है वो एक बेवकूफाना डिमांड है। खैर पाकिस्तान से ज्यादा उम्मीद कर नहीं सकते, क्योंकि वो देश जो भारत के हाथों ऑपरेशन सिंदूर में पिटता है, वो पिटने के बाद पूरी दुनिया में जश्न मनाता है। और ऐसी कंट्री के बारे में क्या ही बात करें। 7वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट सूर्या के हवाले से निकल कर आ रही है। सूर्य कुमार यादव का एक बड़ा इशू सामने आया है। रिपोर्ट ये है कि करंटली हर्निया सर्जरी से रिहैब कर रहे हैं। बेंगलोर के नेशनल क्रिकेट अकेडमी में सूर्य कुमार यादव का रिहैब चल रहा है। अगले महीने 9 तारीख से भारत को एशिया कप के लिए जाना है। यूएई में एशिया कप होगा और T20 फॉर्मेट में होगा। रिपोर्टेडली सूर्य कुमार यादव भारत के T20 कप्तान है, लेकिन अगर ये सर्जरी से रिहैब पूरा नहीं हो सका, उस परिस्थिति में भारत का नया कप्तान कौन होगा ये भी देखने वाली बात होगी। गौतम गंभीर की पहली पसंद शुभमन गिल ही है, हार्दिक पांड्या गौतम गंभीर की पसंद नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में क्या हमें T20 में भी गिल को ही कप्तान देखने वाले हैं, ये बहुत बड़ा सवाल आ गया है। हालांकि मैं यही चाहता हूं कि सूर्या यादव जाएं और सूर्या यादव कप्तानी करें। सूर्या यादव ने रिसेंटली कुछ दिन पहले से जो कप्तानी चालू की, उसके बाद जितने T20 मैचों में कप्तानी की भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया। हार्दिक पांड्या के पक्ष में तो भैया देश में बहुत कम ही लोग होंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या का जो
टीम को चलाने का तरीका है बहुत ही बेकार तरीका है और वो चीज़ ऑलरेडी बीसीसीआई के सेलेक्टर्स को समझ में आ चुकी है। इसीलिए आज से 1 साल पहले जो हार्दिक पांड्या भारतीय टीम की कप्तानी के फ्रंट रनर हुआ करते थे, अब वो कहीं नजर नहीं आते। तो जाहिर है कि सूर्य कुमार यादव या गिल में से कोई एक का चयन होगा, देखते हैं कौन जाता है एशिया कप। बाकी मैं तो यही चाहता हूँ एशिया कप ना हो और भारत और पाकिस्तान के बीच मैच ना हो। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो एशिया कप की स्क्वाड का चयन 20 से 25 अगस्त के बीच होगा। रिपोर्टेडली सूर्या की वापसी को लेकर दम भर रहा है बीसीसीआई। बुमराह को रेस्ट दिया जाएगा, नई टीम इंडिया जाएगी, जायसवाल की एंट्री होगी, गिल की एंट्री होगी, ओपनिंग स्लॉट में नए प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन इस नए खिलाड़ियों में क्या रोहित शर्मा को हम भूल गए? जी हाँ, रोहित शर्मा को लेकर ही जुड़ी हुई रिपोर्ट है। रिपोर्ट ये है कि अगर मुंबई इंडियंस नहीं तो रोहित शर्मा भी रिटायरमेंट लेंगे। तो यार एक तरफ हम टीम चुन रहे हैं एशिया कप की, पाकिस्तान के साथ मैच भी खेल रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन दूसरी तरफ क्या हम रोहित और विराट को बुला चुके हैं? रोहित शर्मा को लेकर बड़ी अपडेट यही आई है और इसीलिए मैंने इसको अलग से खबर ना बनाते हुए इसमें इंक्लूड किया ताकि आपको भी समझ में आए कि दुनिया में क्या खेल खेला जा रहा है। भैया आपको एक खबर दिखाई जाती है और उसके बाद पीछे से जो मेजर खबर होती है, जो बड़ी खबर होती है, उसको चुपचाप से बताकर निकल जाया जाता है। भैया बड़ी खबर यह है कि रोहित शर्मा भी आईपीएल से रिटायरमेंट ले सकते हैं। बड़ी खबर यह है कि रोहित शर्मा अगर मुंबई में नहीं टिके तो वो कोई टीम नहीं बदलेंगे, वो ट्रेड नहीं होंगे। खबर यह है कि रोहित फिर आईपीएल से रिटायर ले लेंगे। रोहित चाहते थे कि वो मुंबई में एंड तक खेले, लेकिन मुंबई की टीम ने उन्हें हजम ही नहीं किया। हमने पिछले साल भी देखा, उससे पहले भी देखा, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो भाई देखो वही बात है ना, जो इसीलिए मैंने इस खबर को अलग से नहीं डाला रोहित को, क्योंकि जो मेजर मुद्दा है रोहित शर्मा का क्या होगा, हमारे विराट कोहली द ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट का क्या होगा। इन्होंने कोई बल्ला फेंक तो नहीं दिया, इनके हाथ पैर तो टूट नहीं गए ना विराट कोहली रोहित शर्मा के, दोनों बढ़िया खेल रहे थे। अभी हमने आईपीएल देखा, विराट कोहली ने कितना खतरनाक आईपीएल हमें खेलते हुए देखा, बड़े बड़े खिलाड़ियों के छक्के छुड़ा दिए विराट कोहली ने। तो इन दोनों खिलाड़ियों पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो भाई इसीलिए मैं भी आपको ये सांकेतिक रूप से बता रहा हूं कि किस तरह से जो मेजर खबर है उसको छुपाया जा रहा है और जो कोई खबर नहीं है एशिया कप की स्क्वाड का सिलेक्शन कब होगा, 20 तारीख को होगा, आज हो जाए, 20 को हो जाए, एशिया कप से एक दिन पहले हो जाए। पाकिस्तान के साथ तो आप वैसे ही खेल रहे हो, जिसके साथ आपको नहीं खेलना था आप उससे आकर खेल रहे हो, उस पर कोई बोल ही नहीं रहा है क्यों खेल रहे हो। भाई कुछ भी है। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं, आप ही बताओ, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो भैया, भगवान बचाए। 9वीं बड़ी रिपोर्ट आ रही है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकता है। रिपोर्ट यह है कि आईपीएल की तर्ज पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहता है और वांट टू बी मोस्ट रिच आफ्टर आईपीएल। उन्होंने कहा है उनके हेड ने कि हम आईपीएल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे अमीर लीग बनना चाहते हैं। अब आईपीएल क्यों? क्योंकि आईपीएल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे अमीर लीग S20 और यूएई की इंटरनेशनल लीग T20 बन चुकी है। पहले ये तमगा बिग बैश लीग के पास था, लेकिन अब चला गया क्योंकि S20 में बहुत प्राइवेट इन्वेस्टर्स आ गए। अब रिसेंटली इंग्लैंड की द हंड्रेड्स में भी आईपीएल टीम के मालिकों ने पैसा डाल दिया, तो वो भी अमीर लीग बन गई। तो क्या बिग बैश लीग में भी यही प्रयोग होने वाला है? चांसेस तो कम लगते हैं, लेकिन हो सकता है। 10वीं वाली रिपोर्ट की दोस्तों खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट, ये खबर महेंद्र सिंह धोनी के हवाले से निकल कर आ रही है। 2026 के आईपीएल ऑक्शन में चेन्नई की टीम को लेकर एक और बड़ा बयान धोनी ने फिर से दिया। उन्होंने कहा वी हैव अ फ्यू होल्स टू प्लग इन 2026 ऑक्शन। थोड़े बहुत गड्ढे जो भरने हैं 2026 की नीलामी में, वो गड्ढों को भरेंगे। धोनी का यह बयान बताता है कि धोनी पूर्ण रूप से तैयार है, अगले साल के आईपीएल में कोई रिटायरमेंट नहीं होने वाला है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले पाते रहने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।